गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार आज फिर से क्लास 9th के जो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को शुरू किए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि डिजिट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, एंड नेचुरल नंबर एंड होल नंबर यानी अंक किसे कहते हैं, इनका डिफिनेशन हम लोग ने जाना है। उसके बाद फिर संख्या किसे कहते हैं, फिर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में हमने कर चुका है। तो आज हम शुरू करेंगे इंटीजर्स, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो देखिए, हम इंटीजर कहते हैं किसको, तो पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। तो इनसे बनी समुच्च को पूर्णांक संख्याओं का समुच्च कहते हैं। यानी आप इसको ऐसे देखिए, तो पूर्ण संख्या होती क्या है, तो गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याओं के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसी में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... etc. इसी संख्याओं को हमने लिखा है ना, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो इनसे बनी समुच्च को पूर्णांक संख्याओं का समुच्च कहते हैं। इसी में हम अगर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगा दे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ... आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... यही संख्याएं हमारी इंटीजर कहलाती है। यानी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। तो इनसे बनी समुच्च को पूर्णांक संख्याओं का समुच्च कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी है लिखा -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इत्यादि। और इसका अंत नहीं होता है ना, ये बढ़ते चलता है, माइनस में इन्फिनिट और प्लस में इन्फिनिट। तो आगे इसका है कि धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ से लेके इधर राइट साइड वाले जो भाग है, उसमें सभी जो नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है। जैसे धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... आदि। तो यहाँ पे इसका जो राइट साइड में है, 0 से जो राइट साइड का जो डिजिट है, जो संख्या है, वो सभी हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। और यहाँ पे जो है ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ... इनफाइनाइट बढ़ते जाएगा, ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। तो शून्य की बात होगी, तो शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। शून्य में सभी संख्याएं शामिल रहती है, अर्थात शून्य को धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद परमेय संख्या का। तो अब हम परमेय संख्या की बात करेंगे। परमेय संख्या रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है या दर्शाया जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो, जबकि q = नॉट 0 और p और q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/4, 6/4, 9/6, -4, -2, 0 etc. परमेय संख्या की डिफिनेशन हमने जान लिया है। इसको थोड़ा और जान लेते हैं डिटेल्स में कि यह परमेय संख्या होती क्या है।
यहाँ पे लिखा है कि जब q इजकल टू नॉट जीरो, जिन संख्याओं को p बाई q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो, जबकि q इजकल टू नॉट जीरो, यानी आपने पूर्णांक संख्या का अभी जस्ट ऊपर डिफिनेशन जाना था कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बनी संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल है, धनात्मक वाला संख्या भी शामिल है और ऋणात्मक वाला भी है। परमेय संख्या में यहाँ हम लोग पूर्ण संख्या की ही बात करेंगे, बट उसमें q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए, अर्थात p बाई q के रूप में वह संख्या होगी लेकिन उसके q के स्थान पे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो परमेय संख्या हम लोग ने जान लिया है कि 5/4, 4/7, 6/8, -2, -4, 0 आदि, ये सभी हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपरमेय संख्याओं का। तो इसे आप रिवाइज करते रहें, भूलिएगा नहीं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे एक जीरो है तो इसको भी थोड़ा जान लीजिए कि जीरो परमेय संख्या है, लेकिन इसे p बाई q के रूप में हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, यानी 0/1 लिख देंगे तो क्या ये तो हमारी p बाई q के रूप में आ गई है, अर्थात ये p बाई q के रूप में आ गया तो ये परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यही संख्या जैसे 1/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने डिफिनेशन में जाना है कि जिन संख्याओं को p बाई q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो, जबकि q इजकल टू नॉट जीरो हो, यानी इसके q के जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। और p के जगह पे जीरो लिख सकते हैं लेकिन q के जगह पे जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपरमेय संख्याओं से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।